दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप तमाम लोग को पता ही है कि अब बिहार सरकार ने भी अपने अगले 5 साल या अगले 1 वर्ष के लिए, माफ़ करेंगे, अगले 1 वर्ष के लिए 2022 से 2023 का बजट पास कर दिया है। और ये बजट इसीलिए बनाया जाता है कि किस सिस्टम के आधार पर काम करेगी सरकार, इस चीज़ को तय किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं समय गवाए बगैर कि क्या कुछ खास है इस बजट में आपके लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बजट में ना नया कोई टैक्स लगाया गया है, ना ही कोई किसी भी प्रकार की किसी तरीके का कोई रियायत ही बरता गया है। पुरानी योजनाओं को पूरा करने का संकल्प है। और बिहार सरकार की जो 6 फार्मूले हैं, 6 फार्मूला ऑफ डेवलप्ड स्टेट इन बिहार की बात करें तो जो राज्य को विकसित करने में, विकासोन्मुख जगह तक ले जाने में 6 फार्मूला का सीएम ने चर्चा किया था। और उस चर्चा में शिक्षा है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, कृषि है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है और कल्याण विभाग से संबंधित है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर हम लोग को चर्चा करना है वो चीज़ है 7 निश्चय पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये 7 निश्चय मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है और इस बार पार्ट 2 की चर्चा की गई है। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देखा कि कितना सफल रहा है, क्या कुछ हुआ है, कितना विकास लोगों के घरों तक पहुंचा है। लेकिन अब पार्ट 2 की तैयारी भी इस बजट में कर ली गई है, यानी कमर कस ली गई है कि अब पार्ट 2 को ज़मीन पर यानी धरातल पर उतारने का काम करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पार्ट 2 7 निश्चय पार्ट 2 में प्रमुखता क्या क्या चीज़ों की रहेगी। तो युवा शक्ति के लिए इसमें 1153 करोड़ रुपया खर्च करने हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिए जाएंगे। दूसरा है कि सशक्त महिला और सक्षम महिला का सपना। तो ये सक्षम महिला और सशक्त महिला में 900 करोड़ रुपए खर्च करने हैं, जो सरकार कह रही है कि हम शिक्षा और उद्यमिता पर खर्च करेंगे। उसके बाद तीसरी बात यह है कि हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाना है। इस पर 600 करोड़ रुपए का खर्च करना है सरकार को। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और काम जो है बताया जा रहा है कि जो अनुमान है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब ये काम धरातल पर उतरने बाकी है। चौथा है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। ये चौथे स्टेज में है कि स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, इस पर 847 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करेगी, जिसमें कचरा प्रबंधन की प्राथमिकता होगी और सोलर लाइट भी इसी स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव के अंतर्गत ही लगाए जाने हैं। 5वां है स्वच्छ शहर और विकसित शहर। तो स्वच्छ गांव हो गया, अब स्वच्छ शहर की बात ले लीजिए। ये सब 7 निश्चय पार्ट 2 का भाग मैं बता रहा हूं कि होना क्या है 7 निश्चय पार्ट 2 में। तो इसमें 550 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें स्वच्छता के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर सरकार खर्च करेगी शहरों में। उसके बाद है छठा की सुलभ संपर्कता, यानी आसान हो जाए संपर्क करना किसी भी गांव से, किसी भी एरिया से, किसी भी मोहल्ले से। तो इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां बाईपास का भी निर्माण कराने की बात कही गई है। लेकिन इसके लिए जो पैसे बजट जो दिखाए जा रहे हैं 450 करोड़ महज दिखाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कि इस लक्ष्य को इतने कम पैसे में आखिर कैसे पूरा किया जाएगा। 7वां है 7 निश्चय पार्ट 2 का अब अंतिम भाग है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, यानी कि गांव-गांव में चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से सरकार ने इस योजना को लाया है। और गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था को विस्तारित करने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो बजट है वो 500 करोड़ है और ये 500 करोड़ जानते हैं बहुत कि इस बजट में ज्यादा राशि नहीं है बिहार जैसे प्रदेश के लिए। ऐसा क्या है जो सबके काम आ सकता है? तो उन्हीं कुछ बिंदुओं को हमने खंगाला है और जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप लोग इसको एंड तक देखिएगा, काफ़ी उपयोगी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आपके जानकारी के लिए बनाया है। और अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप अपने दोस्तों तक भी इसे भेजने में मदद करेंगे, उन्हें भी जानकारी की आवश्यकता है। आइए हम जान लेते हैं कि बजट में खास क्या है। सबसे खास ये है कि सभी शहरों में
बेघर और भूमिहीनों के लिए बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। लेकिन ये बात शहरों के लिए है, गांवों के लिए नहीं है। अब शहरों में पहले तो आप तो एक बात देख ही रहे हैं कि जो एक मंजिले इमारत सरकारी तौर पे बनाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। अब बहुमंजिले इमारतें की बात की जा रही है, वो किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये देखने की चीज होगी। दूसरा है कि हर एक जिले में मेगा स्किल सेंटर भी खोले जाने हैं, जो प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा के लिए बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 शहरों से स्टार्ट किए जाएंगे मेगा स्किल सेंटर। उसके बाद है खास कि ITI में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा और अन्य भी जो टेक्निकल डिग्रियां हैं, जो टेक्निकल पढ़ाई हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उनमें भी जहां अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी, अब उन्हीं विषयों को, उन्हीं सब्जेक्ट को, उन्हीं चीज़ों को हिंदी में भी बताने की ज़रूरत पर बल दिया है सरकार ने। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर में कचरा प्रबंधन के तहत मॉडल टाउन बनाने की बात कही जा रही है। अब ये कितना जमीन पे उतरता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अच्छे तरीके से काम करेगी और प्रदेश के सभी जिले में एक वृद्धाश्रम की भी स्थापना की बात कही गई है इस बजट में, और जो कि अप्रैल से काम शुरू भी होने वाला है। और सबसे पहले और सबसे तेज गति से इस काम को करने की सरकार की मंशा इस बजट में साफ दिखाई पड़ी है। बेतिया में टेक्सटाइल्स, मुजफ्फरपुर में फार्मा और सर्जिकल तथा बेगूसराय में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाने की भी बात इसी बजट में कही गई है। और सबसे अहम चीज जो गांव के लिए कहा गया है इस बजट में, उसमें है कि 8500 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर की नई सड़कें गांव को मिलेंगी। ये पूरे प्रदेश में का मामला है। 8500 किलोमीटर गांव की सड़कों को बनाया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ा जा सके और संपर्क सुलभता में ये आएगा। अगले 5 वर्षों में हर खेत तक सरकार संकल्प ले लिया है कि हर खेत तक हम सिंचाई का पानी की व्यवस्था करेंगे। जो ये टर्म पूरा होने से पहले इस काम को नीतीश कुमार ने चैलेंजिंग रखा है और इसे बजट में शामिल भी किया है। दोस्तों, बाढ़ सुरक्षा को लेकर के 232 योजनाएं पर काम करेगी सरकार, जिसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च करने की बात कही जा रही है। और जिले के सभी पुलिस लाइन में नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड का भी निर्माण कराया जाना है। जी हां दोस्तों, प्रदेश के सभी जिलों में जहां भी पुलिस लाइन है वहां पे नाइट लैंडिंग के साथ हेलीपैड का निर्माण कराए जाने की बात भी बजट में प्रमुखता से रखी गई है। बीटा में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का स्थापना किया जाना है। साथ ही एक जो सबसे अजीब सा फैसला है कि जीविका के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अब जीविका खुद बेरोजगार महसूस करती हैं, उनके पास खुद काम नहीं होते हैं, उनके पास बहुत सारी परेशानियां ऐसे ही होती है, लेकिन अब वो जो खुद रोजगार को तलाशते नजर आती हैं प्रखंड में, वो ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और सरकार उनके माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इन तमाम बिंदुओं को सरकार और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है और किस तरीके से पारदर्शिता होती है कामों में, या फिर यहाँ भी वही कहानी होगी जो पिछले पार्ट 1 में देखा था आप लोगों ने।